बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं और आपको अगर प्रेगनेंसी डायग्नोज हो तो डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड लिख के देते हैं कि ये आप रेगुलर खाती रहें। तो अक्सर प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि कुछ ख़वातीन तो खाती नहीं, और अगर कुछ लेती हैं तो वो रेगुलर बेस पे नहीं लेती, और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि इसकी डोज कितनी है और कितनी बार दिन में खाना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को इस सिलसिले में आगाही हो। फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में विटामिन है, बी टाइप का एक विटामिन है, वाटर सॉल्युबल है। वैसे तो ये बहुत सारी हमारे फूड्स हैं जो हम खाते हैं उनमें प्रेजेंट होता है फोलेट की सूरत में, लेकिन जब ये हम सिंथेटिकली बनाते हैं तो इसको फॉलिक एसिड कहते हैं। फॉलिक एसिड जो है ये हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स बनाने के लिए काम आता है, डीएनए बनाने के लिए काम आता है। डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इसके बहुत बुरे असरात हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में जब बेबी के टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बन रहे होते हैं तो फॉलिक एसिड की उस वक्त निहायत ज़रूरत होती है, क्योंकि जो बेबी की स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है ये तकरीबन इसकी डेवलपमेंट 28 डेज़ में पूरी हो जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ कंसीविंग। यानी उस वक्त तक बाज़ औक़ात ख़वातीन को पता भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट हैं भी कि नहीं। ये जो डेवलपमेंट है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, ये न्यूरल ट्यूब से होती है। सबसे पहले एक न्यूरल ग्रुप बनता है, फिर न्यूरल फोल्ड्स बनते हैं, और फिर वो फोल्ड्स आपस में कंबाइन होके एक ट्यूब सी बना देते हैं। ये ट्यूब जो है वो बाद में स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन, ब्रेन और उसके बाद स्कल की बोन बनाती है। अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो ये ट्यूब जो है बाज़ औक़ात नीचे से जो है वो आपस में फोल्ड्स मिलते नहीं हैं और वो जगह खुली रह जाती है, जिसको हम स्पाइना बिफिडा कहते हैं। और यानी वो बेबी जब पैदा होगा तो उसके अंदर बैक में ये डिफेक्ट होगा। इस तरह के बच्चे ज़िंदा रह तो जाते हैं और लेकिन उनकी कई सर्जरीज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी वो लेग्स में उनकी डिफॉर्मिटी रहती है। इसी तरह से ये ट्यूब जब ऊपर के हिस्से से ना जुड़े तो हमारा ब्रेन नहीं डेवलप होता और स्कल की बोन नहीं डेवलप होती। इसको एनेनकेफेली कहते हैं। ये डिफेक्ट जो है इसके साथ बच्चे ज़िंदा नहीं रह सकते। बहुत सारी रिसर्चेस में ये देखा गया है कि फॉलिक एसिड देने से इस तरह के डिफेक्ट्स बहुत हद तक कम हो गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, यानी कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनका होंठ कटा होता है, तालू कटा होता है, और इसके अलावा हार्ट के कंजेनिटल डिफेक्ट्स, ये सब फॉलिक एसिड लेने से बहुत हद तक कम हो गए हैं। तो इसलिए फॉलिक एसिड लेना नहायत ज़रूरी है हमल के दौरान। अब उसके लिए आपने क्या करना है, एक तो आप प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे फूड्स लें जिसके अंदर फॉलिक एसिड नेचुरली मौजूद होता है फोलेट की सूरत में। यानी स्पिनच है, लेटस है, ब्रोकली है, बीन्स हैं, इसी तरह से ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है, और फोर्टिफाइड ब्रेड्स हैं, सीरियल्स हैं। इसके अलावा फूड के अलावा फॉलिक एसिड टैबलेट की सूरत में देना भी निहायत ज़रूरी है। अब उसकी क्या डोज है, ऐसे लोग जो नॉर्मल हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि ख़वातीन जब कंसीव करने का इरादा करें
तो उससे तकरीबन 2 महीने पहले ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। और ये इस वक्त इसकी डोज होगी 400 माइक्रोग्राम पर डे। और ये फिर अगर वो कंसीव कर जाती हैं तो प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते तक आपने खाते रहना है। लेकिन ऐसे लोग जिनके अंदर कोई पहले से हिस्ट्री है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बेबीज़ जिनके अंदर पैदा हुए हैं, या फादर के अंदर कोई उसकी फैमिली में हिस्ट्री है, या जो खातून है उसकी फैमिली में हिस्ट्री है, तो इनको हम फॉलिक एसिड की डोज ज़्यादा देते हैं। वो 5 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से 12 हफ्ते तक डेली लेते रहना है, और ये एक दफ़ा लेना है। अब ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो अगर हामला खातून का हो तो उसमें भी फॉलिक एसिड की डोज ज़्यादा लेनी है, यानी 5 मिलीग्राम पर डे। और वो बीमारियां क्या हैं? एपिलेप्सी है, किसी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, सीलियक डिजीज़ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या अस्थमा है। तो इनको भी 5 मिलीग्राम की फॉलिक एसिड की डोज डेली बेसिस पे 12 हफ्ते तक लेना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फॉलिक एसिड के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हुई होंगी, और आप इसको अब रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगी अगर आप प्रेग्नेंट हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।